परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। पढ़े वचन परमेश्वर हम सबों के लिए आशीषित करे। परमेश्वर के नाम की हम स्तुति करते हैं। हमारे खुदावंद प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर ने आज हमें इस पवित्र सप्ताह में फिर एक बार उसके चरणों के पास आने का ये मौका दिया है। प्रियो, इस पवित्र सप्ताह में प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया। उस विजय प्रवेश के साथ में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया कि जो उद्धारकर्ता आने वाला है वो प्रभु यीशु मसीह वो स्वयं है। और जिस प्रकार वचन कहता है उस वचन की भविष्यवाणी की पूर्तता प्रभु यीशु मसीह के उस यरीहो में या यरूशलेम में प्रवेश होने के द्वारा हम देखते हैं कि वहां पर वह पूरी हुई। उसके पश्चात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस पवित्र सप्ताह के दरमियान मंदिर में आता है और मंदिर का जो शुद्धिकरण है वह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया जाता है। इस बात को हम देखते हैं। उसके पश्चात जब प्रभु यीशु मसीह इस पवित्र सप्ताह में यरूशलेम में आते हैं, उस मंदिर को जब शुद्ध किया जाता है, पवित्र किया जाता है, जब शास्त्री और फरीसी लोग जब प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह यह किस अधिकार से इन बातों को करता है, इन बातों की ओर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को 5 सवाल हम यदि पवित्र शास्त्र में देखें, प्रभु यीशु मसीह के अधिकार पर 5 सवाल जो है वो उनके द्वारा खड़े किए गए। और उसके पश्चात हम इस बात को भी पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह बैतनिय्याह में आए, वहां पर शमौन कोढ़ी के घर पर प्रभु यीशु मसीह का अभ्यंजन किया गया। प्रभु यीशु मसीह विशेष रूप से जिस उद्देश्य से इस जगत में आए थे, उस कलवरी क्रूस के ऊपर जो अपना बलिदान उन्हें देना था, हम इस बात को देखते हैं कि इत्र के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का वहां पर अभ्यंजन किया गया। जिस मृत्यु को वह अपने जीवन में स्वीकार करने वाला है, उस मृत्यु के लिए प्रभु यीशु मसीह को हम यदि देखें मरियम द्वारा शमौन कोढ़ी के घर में जो अभ्यंजन किया गया, उस मृत्यु के लिए प्रभु यीशु मसीह की तैयारी वहां पर हुई। इस बात को हम पाते हैं। और आज जब हम विशेष रूप से इस मौनी गुरुवार में सहभागी है, मौनी इस शब्द का अर्थ यदि हम देखें, यह लैटिन वर्ड मैंडेटम इस शब्द से हमें प्राप्त होता है। इसका अर्थ है आज्ञा, कमांडमेंट। और प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों के साथ में यहाँ पर यह भोजन किया है, इस मौनी गुरुवार को, मौनी थर्सडे को नोवेम मैंडेटम इस प्रकार से कहा गया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने दी हुई नई आज्ञा, प्रभु यीशु मसीह ने दी हुई नई आज्ञा। और मेरे प्रियो, जब हम इस प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ में यह जो आखिरी भोजन किया है, जिसे हम लास्ट सफर कहते हैं, इस भोजन के बारे में यदि हम देखें, यह पहली बार नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ भोजन कर रहे हैं, लेकिन यह आखिरी बार है जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ फसह के पर्व के दरमियान उनके साथ बैठकर, उनके साथ बातें कर, अपनी इस जगत में आने के उद्देश्य को उनके सामने प्रकट कर, इस योजना को पूरा करने के लिए कौन सी बात घटित होने वाली है, इस बात को अपने चेलों के सामने रखते हुए हम देखते हैं उनके सामने एक नई आज्ञा को प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया। एक साक्रामेंट प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया। जब उसकी सेवकाई की शुरुआत हुई, उस समय बपतिस्मा इस विधि के द्वारा, इस सैक्रामेंट के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने एक आज्ञा अपने जीवन से उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि बपतिस्मा विधि को उसने स्थापित किया। उसी के साथ जब उसकी सेवकाई के आखिरी पड़ाव में जब प्रभु यीशु मसीह है, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु भोज इस विधि को उसके द्वारा स्थापित किया गया। एक नई आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर दी, जिसे नोवेम मैंडेटम, इस तरह नई आज्ञा इस तरह विशेष रूप से कहा जाता है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में है। यह समय जो है यह पर्व मनाने का है, उत्सव मनाने का है, एक सेलिब्रेशन का समय है। इस्राएल लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए यह एक बड़ा फेस्टिवल है। परमेश्वर ने जो उनके जीवन में कार्य किया, परमेश्वर ने जब उन्हें मिस्र देश से छुड़ाया, इसका स्मरण करते हुए इस अख़मीरी रोटी के पर्व को, और उसी के साथ हम देखते हैं कि इस फसह के पर्व को इस्राएली लोग, यहूदी लोग बड़े आनंद के साथ मनाते थे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें यह आज्ञा दी थी कि तुम्हें यह पर्व, यह फेस्टिवल
तुम्हें मनाना है। यदि हम निर्गमन की किताब इसका 12वां अध्याय देखें, वहां पर हमें पता चलता है 5 से लेकर 8 वचन में कि परमेश्वर उन्हें आज्ञा देता है कि जब परमेश्वर ने उन्हें मिस्र देश से छुड़ाया, मिस्र देश से उन्हें बाहर निकाला, उस मिस्र देश के हम देखते हैं कि राजा के बंधुआई से उन्हें छुड़ाया, इसके स्मरण में वह इस पर्व को मनाए। हम इस बात में देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी। और उसी के साथ अख़मीरी रोटी का पर्व जब मनाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें कहा, खमीर यह पवित्रता और अशुद्धता का यह एक प्रतीक है। और परमेश्वर उन्हें इस बात को स्मरण दिलाता है कि जब मैंने तुम्हें चुना है, जब मैंने तुम्हें छुड़ाया है, जब मैंने तुम्हें अलग किया है, तुम अभी अपवित्र नहीं हो, मैंने तुम्हें पवित्र किया है। इसलिए खमीर की रोटी का पर्व नहीं, लेकिन अख़मीरी रोटी का पर्व तुम मनाना, अर्थात जिसमें खमीर न हो ऐसे खाने को तुम बनाकर खाना, यह परमेश्वर ने कहता है। क्योंकि बेखमीर अख़मीरी जो है यह पवित्रता और शुद्धता का यह द्योतक या प्रतीक माना जाता है। और इसी रीति से हम देखते मेरे प्रियो कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इस्राएली लोग, यहूदी लोग यह इन पर्व को मनाते हैं। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार 14वां अध्याय और 12वां वचन यदि हम देखें, वचन कहता है अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन जिसमें वे फसह का बलिदान करते थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से सवाल किया। अख़मीरी रोटी का पर्व जब मनाते हैं, अख़मीरी रोटी का पर्व 7 दिन मनाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें बताया। और ये 7 दिन यह जो पर्व मनाया जाता था, यह उसका पहला दिन था। यह प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो है यह हमें यहाँ पर बताता है। और इस समय प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, चेलों ने उनसे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? क्योंकि यह एक ऐसा समय था जो लोग आपस में है, जो परिवार आपस में है, जो मित्र परिवार है, ये एकत्रित आकर एक ही समय में इस फसह को जब मनाते हैं, इस फसह के पर्व को जब मनाते हैं, अख़मीरी रोटी के पर्व को जब मनाते हैं, वो एक साथ भोजन करते थे। एक ही थाली में होकर यह अपने एकजुटता को विशेष रूप से वो प्रकट करते थे। परमेश्वर ने उनके जीवन में उन्हें आशीषित किया है, परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया है, परमेश्वर ने उन्हें पवित्र किया है। इन बातों को स्मरण करते हुए एक साथ वो उसमें शामिल होते थे। इस बात को हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि अपने 2 चेलों को उन्होंने बुलाकर कहा, अर्थात पतरस और यूहन्ना, इन्हें प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया और उनसे कहते हैं कि नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना। वह जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पहुंचशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है? और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वह तुम्हें बताएगा कि वहां है, वहां एक सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी तुम्हें वह दिखा देगा, वहां हमारे लिए तैयारी करना। प्रभु यीशु मसीह इस फसह के पर्व में जब सहभागी हो रहे, परमेश्वर के वचन के अनुसार, उस नियम शास्त्र के अनुसार, उस व्यवस्था के अनुसार हम देखते हैं कि वह अपने चेलों के साथ, जो प्रभु यीशु मसीह का एक परिवार था, अपने चेलों के साथ, जो एक तरह से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में एक रिश्ता प्रभु यीशु मसीह ने जोड़ा था, उन लोगों के साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह इस फसह के पर्व में अपने चेलों के साथ उस सजाई जो अटारी तैयार की गई थी, वहां पर उस फसह के पर्व को मनाने के लिए वो इकट्ठा होते हैं। ये फसह का पर्व जब मनाते हैं, हम देखते हैं इसके कई नियम पुराने नियम में बताए गए थे। पुराने नियम में यदि हम देखें तो वचन में यह कहता है कि जो इस्राएली लोग इसमें सहभागी होते थे, हर एक व्यक्ति का खतना होना जरूरी था। बगैर खतने के यदि कोई इसमें सहभागी हो तो वह नष्ट किया जाए, यह परमेश्वर के वचन में कहता है। और इसलिए यदि हम पढ़े मेरे प्रियो, यह निर्गमन की किताब इसका 12वां अध्याय 48वां वचन, वहां पर यह कहा गया है कि जो यहूदी छोड़, इस्राएली छोड़ जो अन्य लोग हैं, यदि इसमें सहभागी होना चाहते हैं तो उन्हें अपना खतना करवाना यह जरूरी है। और जिसका खतना न हुआ हो वह इसमें सहभागी न हुए। यह निर्गमन 12 और उसका 48वां पद हमें स्पष्ट रीति से बताता है। गणनाथ की किताब इसका 9वां अध्याय पद 1 से 14 भी यदि हम पढ़े, वहां पर भी हमें यह प्राप्त होता है कि इस फसह के पर्व को हमें कैसे मनाना है, इसकी नियमावली जो है वो वहां पर दी गई है। हम उसके बगैर
या इसमें सहभागी नहीं हो सकते, इसे नहीं मना सकते। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने ऊपर परमेश्वर के क्रोध को लेकर आएगा। इस तरह हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर है अपने चेलों के साथ, हम देखते हैं कि इस बात में वो सहभागी हो रहे हैं। अर्थात नए नियम की ओर यदि हम जाते हैं तो नया नियम हमारे लिए खतना अर्थात बपतिस्मा इस बात को प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के जो लोग थे, जब परमेश्वर को अपना जीवन वो समर्पित करते हैं तो पुराने नियम में खतने के द्वारा वह परमेश्वर के लोग कहलाए जाते थे। नए नियम में जब हम आते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी उस बपतिस्मा के द्वारा, अर्थात परमेश्वर के हम लोग हैं, परमेश्वर को हम अपना जीवन समर्पित करते हैं। यहाँ से आगे हम परमेश्वर के साथ चलेंगे। यह गवाही के स्वरूप में जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम देखते हैं कि उसके पश्चात हमें अधिकार प्राप्त होता है कि हम परमेश्वर के उस मेज में हम सहभागी हो सके। उसी रीति से हमें पुराने नियम में भी यह बात पता चलती है कि उस मेज में जो फसह के पर्व का मेमना होता है, जिसका बलि चढ़ाया जाता था, उसमें से जब वो परिवार मिलकर खाता था, जिसने उस नियमों का पालन न किया हो, उन नियमों में जो न बैठता हो, वह उसे नहीं खा सकता था। यह पुराना नियम हमें बताता है। नए नियम में भी यदि हम देखें, वही बात बपतिस्मा के द्वारा हमारे जीवन के लिए लागू होती है। और इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ अपने जीवन से उस आज्ञा को देकर, पहली आज्ञा को देकर हम देखते हैं कि जो विधि उसके द्वारा स्थापित की गई, उसके अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमें इस भोजन में अपने चेलों के साथ सहभागी होते हुए हमें यहाँ पर देखते हैं। यह पहली बात कि फसह का पर्व मनाते हैं। फसह पर्व का जो महत्व है, उसका सिग्निफिकेंस जो है, वो हम यहाँ पर देखें। उसी के साथ यदि हम देखें तो हमें यह बात पता चलती है कि यह फसह का पर्व मनाने के लिए परमेश्वर ने इसलिए भी उन्हें कहा था क्योंकि जब एक आखिरी पीड़ा परमेश्वर मिस्र देश पर लाने पर था कि उनके पहलौठों का मृत्यु हो जाएगा। वो पहलौठों का मृत्यु इसलिए हुआ मिस्र देश में मिस्री लोगों का। हम इस बात को देखते हैं कि जिनके घर पर मेमने के लहू न लगाया गया हो, उस घर में का पहलौठा जो है वो मार दिया गया। यह परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रीति से बताता है। उस फसह का पर्व मनाते समय जिस प्रकार से तुम उसमें सहभागी होने के लिए तुम्हें अपने जीवन में परमेश्वर के लिए अलग किया जाना जरूरी है, उसी के साथ साथ जो तुम परमेश्वर के लिए अर्पण देते हो, बलिदान देते हो, उस बलिदान का, उस मेमने का लहू तुम्हारे घर की चौखट पर लगा हुआ होना जरूरी था। और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर मिस्र देश में से होकर गुजरा, इस्राएली लोगों के उस जगह से होकर गुजरा जहां वो रहते थे, उनके जिन जिन घरों के ऊपर मेमने का लहू लगा हुआ था, उनके घर पर किसी प्रकार की विपत्ति न आई। और जब मिस्री लोगों के स्थान पर प्रभु ईश्वर उस परमेश्वर जब होकर गुजरता है, उनके घरों पर जब मेमने का लहू लगा हुआ नहीं था, वहां पर हम देखते हैं कि दूसरे दिन वहां पर रोना, दांत पीसना और हम देखते हैं कि विलाप वहां पर नजर आया क्योंकि मेमने का लहू वहां पर लगा हुआ नहीं था। प्रभु यीशु मसीह जब इस भोज में अपने चेलों के साथ सहभागी होते हैं, वो इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञा को मनाते हुए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए हम इस फसह में तो सहभागी हो रहे हैं, लेकिन इस फसह के पर्व का जो मेमना है, जो हमें पापों से बचाने वाला है, जो हमें परमेश्वर के लिए अलग करने वाला है, हमारे जीवन पर पाप का जो पाप के बंधन में जो हम जकड़े हुए हैं, हम जो शैतान के अधिकार में अपने आप को पाते हैं, इन सब से छुड़ाने के लिए मेमने का लहू बहुत जरूरी है। और इसलिए हम देखते हैं कि इस मौंदी गुरुवार के दिन, इस मौंदी थर्सडे के दिन जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने नई आज्ञा दी, इस नई आज्ञा के साथ हमें यह बात पता चलती है, प्रभु यीशु मसीह ने एक वाचा को वहां पर स्थापित किया। एक वाचा को वहां पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापित किया गया। वचनों को यदि हम पढ़े तो प्रभु यीशु मसीह वचन इस प्रकार से कहता है 17 वचन से आगे कि जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ आया। जब वे बैठे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। उन पर उदासी छा गई, वे एक एक करके उससे कहने लगे, क्या वह मैं हूं?
क्योंकि मेरे प्रियो, कल जो हमने विशेष रूप से बैतनिया में प्रभु यीशु मसीह का जो अभ्यंजन किया गया, उस अभ्यंजन के साथ साथ हम इस बात को देखते हैं कि कल के दिन को स्पाई वेडनेसडे भी कहा जाता है, कि विशेष रूप से जो यहूदा इस्करियोत है, हमें पता चलता है कि वह प्रधान याजकों के पास जाकर प्रभु यीशु मसीह को कैसे पकड़वाए थे, इसके बारे में उसने एक योजना बनाई। तो इस प्रकार से उसे स्पाई इस रीति से भी हम देखते हैं कि यहूदा ने जो विश्वासघात किया, उस बात को भी हम विशेष रूप से देखते हैं। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया। कल क्या हुआ है? सिर्फ मेरा अभ्यंजन नहीं हुआ, तुम लोग बैठे थे और हमने आकर उस शमूएल कोढ़ी के घर पर मेरा अभ्यंजन किया, मेरी जो क्रूस की मृत्यु में अपने जीवन में स्वीकार लेने वाला हूँ, उस मृत्यु के पहले उसने मेरे शरीर पर इत्र डालकर उसने मुझे उस काम के लिए समर्पित किया। केवल इतना ही उस समय में नहीं हुआ, लेकिन इसके पश्चात भी कुछ हुआ। हमारे जीवन में भी कई बार होता है, हम केवल देखते हैं, उतनी बातें हमें नजर आती है, कुछ बातें पर्दे के पीछे होती है। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हम देखते हैं, जो चेलों ने देखा उसके परे उनके पीछे क्या बात घटित हुई, यह बात भी प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर 17, 18 और 19 वचन में प्रकट की कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक है जो मेरे साथ भोजन कर रहा है, वो मुझे पकड़वाएगा। ऐसा जब चेलों ने सुना कि वो एक ही थाली में बैठकर, हम देखते हैं कि थाली में जब वो खाना खा रहे थे, वहां पर जब उन्हें लगा कि हम में से कोई है जो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा देगा, उन पर उदासी छा गई। वचन कहता है जब उदासी छा गई, वो आपस में वहां पर बुदबुदाने लगे, एक दूसरे से वो कहने लगे, क्या वह मैं हूं? उन्हें मालूम नहीं था। और हम देखते हैं मेरे प्रियो, आगे की बातों में यदि हम देखें, विशेष रूप से इस रात का समय जैसे आगे गुजरता है, यह सांझ हुई है, संध्या का समय, रात का समय जब आता है, गेतसेमनी में जब प्रभु यीशु मसीह जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि कौन पकड़वा कर दे रहा है। इसके बारे में भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने उस बात को प्रकट किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वह लोग आपस में बात करने लगे, मैं हूँ, क्या वह मैं हूँ, इस बारे में वो चर्चा करने लगे। उसके आगे प्रभु यीशु मसीह हम देखते हैं कि 22वें वचन से आगे वो यह कहते हैं कि जब वे खा ही रहे थे, उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी, उन्हें दी और कहा, लो यह मेरी देह है। फिर कटोरा लेकर उस पर भी उसने आशीष मांगी, धन्यवाद दिया, उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। और प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहते हैं 24वें पद में, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। उस फसह के पर्व में जितना उस मेमने का बलिदान महत्वपूर्ण था, उसी के साथ साथ उस फसह के पर्व को मनाने के लिए परमेश्वर ने जब उन्हें आज्ञा दी, उस आज्ञा में परमेश्वर ने उन्हें इस बात का स्मरण दिलाया, यहाँ से आगे तुम मेरे लोग होंगे, यहाँ से आगे मैं तुम्हें इस मिस्र देश से निकालकर मैं तुम्हें कनान देश में लेकर जाऊंगा। 12वें अध्याय से आगे यदि निर्गमन की किताब में हम पढ़ते हैं, तो हमें वहां पर पता चलता है कि जब ये पहलोटों की मृत्यु हो जाती है, ये आखिरी पीड़ा खत्म हो जाती है, परमेश्वर उन्हें लाल समुद्र पार कर उन कनान देश की ओर परमेश्वर उन्हें आगे बढ़ाता है। परमेश्वर ने उन्हें जब चुन लिया, उनके लिए जब सारे रास्ते खोले गए, हम इस बात को पाते हैं कि लहू उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन का बलिदान वह मनुष्य के उद्धार के लिए देने वाला है, इस बात को प्रकट करते हुए वही वह मेमना है जो मनुष्य के उद्धार के लिए परमेश्वर ने भेजा है। क्योंकि हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब प्रभु यीशु मसीह को देखता है बपतिस्मा देते हुए, वह कहता है कि देखो जगत के पाप हरण करने वाला जो मेमना है वह चला आता है। उसने उस बात को अपन प्रकट किया था कि पाप हरण करने वाला जो मेमना है वह प्रभु यीशु मसीह है। और उस बात को प्रभु यीशु मसीह हम देखते हैं कि उनकी सेवकाई के आखिर में इस बात को वो प्रमाणित कर रहे हैं कि हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जिस मेमने के बारे में कहा था, मुझे देखते हुए हाँ, मैं वही मेमना हूँ जो कलवरी क्रूस के ऊपर मनुष्य की योजना, उद्धार की योजना के लिए अपना प्राण देने जाता हूँ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में यदि हम देखें, वचन हमें ये कहता है कि वो इसलिए आया कि बहुतों को छुड़ा सके।
वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, वो आप सेवा टहल करें, इसलिए वो इस जगत में आया, यह प्रभु यीशु मसीह ने कहा। इसलिए मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी वाचा का स्मरण वहां पर दिलाया। यह प्रभु भोज विधि जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें हमारे लिए स्थापित कर दी है, यह परमेश्वर के और हमारे बीच में एक वाचा है। परमेश्वर ने अपना कार्य पूरा कर दिया है, उसने अपनी वाचा को पूरा किया है। आज आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, आज आपको और मुझे खुद को यह सवाल पूछना है, क्या हम अपनी उस वाचा को निभा रहे हैं? क्या उस वाचा को हम पूरा कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दे दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस के ऊपर अपना लहू बहा दिया, अपना वो धन्य शरीर प्रभु यीशु मसीह ने वहां अर्पित कर दिया। किस लिए? आपके लिए और मेरे लिए। हम इस प्रभु भोज में जब सहभागी होते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वो छेदा हुआ जो शरीर उस कलवरी क्रूस पर था, उसका स्मरण करते हुए हम रोटी को ग्रहण करते हैं। जो लहू प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर बहाया, जिस लहू को उसने, हम यदि देखें तो अपने लहू का कतरा कतरा उसने बहा दिया आपके लिए और मेरे लिए। वचन कहता है कि ऐसा समय आया कि उसका लहू बहना जो बंद हो गया, थम गया। इतना लहू, पूरा लहू उसके जीवन का प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया मेरे प्रियो, केवल आपके लिए और मेरे लिए। और उसके स्मरण में इस दाखरस को हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। आज हमें इस बात को सोचना है, सालों साल हम इस विधि में सहभागी होते हैं। इस मौनी गुरुवार में हम शायद इस वाचा का स्मरण करते हैं, हम शायद इस बात को ध्यान में लाते हैं कि परमेश्वर ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक नई आज्ञा दी है। पर क्या साल भर उस आज्ञा को मानते हैं, उसका पालन करते हैं? कि एक ही दिन के लिए, साल में, महीने में एक रविवार में पहला रविवार प्राप्त होता है, क्या उतने के लिए ही हम इस वाचा का पालन करते हैं? उसी दिन हम सफेद कपड़े पहनकर आए, हम बाहर से सफेद दिखना चाहते हैं, बाहर से पवित्र दिखना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहना चाहता है, यह मेरे वाचा का वह मेरा लहू है जो बहुतों के लिए छुड़ाया जाता है। क्या हम छुड़ाए गए हैं? इस बात पर हमें विचार करें कि हम अब भी बस वो दिन आता है, वो समय आता है, वो इतवार आता है, उसी दिन हम छुड़ाए हुआ महसूस करते हैं और दूसरे दिन हम बंधन में बंधे हुए हैं। दूसरे दिन हम फिर एक बार फिर से अपने उसी जीवन में व्यतीत होते हैं। इस बारे में हमें सोचना है, परमेश्वर ने उसके इकलौते पुत्र को इसलिए हमारे लिए जगत में नहीं भेजा, उस वाचा को इसीलिए उसने नहीं वापस स्थापित किया कि हम फिर एक बार उस जुए में जूझ जाए, उसी बंधन में हम बंध जाए, उसी शैतान के अधिकार में हम चले जाए। इसके लिए उसने अपना प्राण और अपना लहू उसने नहीं बहाया। मेरे प्रियो, हमारे लिए मौनी गुरुवार ये एक वाचा का दिन है, वाचा स्मरण करने का ये एक दिन है। और मेरे प्रियो, ये एक दिन के लिए नहीं, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन के लिए हमारे लिए वाचा बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये हमारे लिए स्वर्गीय भाकर के स्वरूप में वो हमारे लिए आया है, स्वर्ग की रोटी बनकर वो हमारे लिए इस जगत में आया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना वचन, यदि हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 51वां वचन में यही कहता है कि जो भाकर मैं देता हूँ, जो रोटी मैं देता हूँ, वह क्या है? वह मेरी देह है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो रोटी मैं देता हूँ वह रोटी मेरी देह है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को वहां पर विशेष रूप से प्रकट करते हैं। और इब्रानियों की पत्री इसका 9वां अध्याय 22वां वचन यदि हम देखें तो बगैर लहू के हमें पाप क्षमा नहीं है, हमारा प्रायश्चित नहीं है। और वह लहू कैसा होना चाहिए? तो वो पवित्र होना चाहिए। पुराने नियम में भी जब हम देखते हैं, फसह का पर्व मनाने के लिए परमेश्वर कहता है कि तुम एक मेमने को लो, वो शायद भेड़ का हो, शायद भेड़ बकरियों का हो, जो भी तुम लो वह निर्दोष इस प्रकार से होना चाहिए, वह पवित्र होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का दोष न हो। यह हमें पुराना नियम बताता है। निर्गम की किताब 12वां अध्याय उसके 5 से 8 वचनों में यदि हम देखें तो वहां पर हमें परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से बताता है कि उस मेमने में किसी प्रकार का दोष न हो। प्रभु यीशु मसीह ऐसा मेमना बनकर आपके लिए और मेरे लिए आया कि जिसमें कोई भी दोष नहीं था, वह पवित्र था। पवित्र आत्मा से होकर हम देखते हैं कि कुमारी मरियम के द्वारा वो इस जगत में आया। वह पवित्रता प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में आखिरी समय तक बनाए रखी। उस पवित्रता में उसने अपने जीवन को व्यतीत किया।
वह मेमना जो वहां पर उस बलिदान के लिए जरूरी था, आपके मेरे पापों के बदले जिसे उस कलवरी क्रूस पर चढ़ना जरूरी था, हम देखते हैं कि उस प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन की पवित्रता को बनाए रखा कि आप और मैं पवित्र किए जाए। उसने उस दुख को सहा, उस वाचा को उसने ऐसे ही नहीं बांधा कि उस वाचा को बांधा और जब समय आया तो वो वहां से निकल गया। उसने अपने आखिरी समय तक उस वाचा को उसने वहां पर निभाया है। क्या आज हम अपने जीवन में जो वाचा परमेश्वर ने आपके साथ मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से स्थापित की है, उस वाचा को हम आखिरी समय तक निभाते हैं? कि हम अपने जीवन में कठिनाई आती है, समस्याएं आती है, किसी प्रकार की तकलीफ होती है, हम उस वाचा को तोड़ने लगते हैं? आज ये सवाल हमें अपने आप को पूछना है। हमारे जीवन के बीमारियों में, हमारे जीवन के तकलीफों में, हमारे जीवन के विलाप में हमें यह सोचना है कि उस वाचा में मैं बना रहता हूं या उस वाचा को मैं तोड़ता हूं। कई बार हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के नजदीकी में बढ़ना चाहते हैं, वचन कहता है कि उतने ही जोर से, उतने ही ताकत से, हमारी ताकत से ज्यादा बढ़कर शैतान हमें परमेश्वर से दूर खींचना चाहता है। ऐसे समय में हम वाचा में बने रहने की कोशिश करते हैं या उस वाचा को तोड़ना पसंद करते हैं? ये आज हमें अपने जीवन में सोचना है। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। परमेश्वर ने जिसके लिए उसे भेजा, उस काम को उसने पूरा किया है। परमेश्वर ने उस वाचा को उसके द्वारा हमारे साथ स्थापित करने के लिए भेजा। इस प्रभु भोज मेज के द्वारा हम इस बात को समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस के ऊपर अपना प्राण दिया। वह मेमना जो हमारे लिए पवित्र ठहराया गया, वह मेमना जो हमारे उद्धार के लिए इस जगत में भेजा गया, उसने अपना कार्य पूरा किया है। आज आप और मैं भी इस जगत में परमेश्वर के कार्य को पूर्ण करने के लिए है कि आज हमारी वाचा को हम पूरा करना पसंद कर रहे हैं कि हमारे जीवन में जब भलाई है तब हम उस वाचा को अच्छा कहते हैं, और जब हमारे जीवन में दुख आता है, पीड़ाएं आती है, समस्याएं आती है, उस समय हम उस वाचा को हम भूलकर अपने अनुसार हम क्या जीवन जीना चाहते हैं, ये आज हमें सोचना है। हमारे जीवन पर दुनिया की बातें अपना प्रभाव, अपना इंपैक्ट न डाले, ऐसा हमें अपने जीवन में व्यतीत करना है। प्रभु यीशु मसीह के इर्द गिर्द बहुत सी बातें थी, बहुत सी घटनाएं थी, वह उस पर प्रभाव डाल सकती थी, वह उस पर अपना इंपैक्ट डाल सकती थी, पर फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने, हम देखते हैं परमेश्वर ने जिस वाचा के लिए उसे इस जगत में भेजा, उस वाचा को उसने नहीं छोड़ा, उस वाचा को उसने नहीं तोड़ा। और मेरे प्रियो, परमेश्वर की वाचा को उसने हमारे लिए विशेष रूप से स्थापित किया। आज हमें यह सोचना है, ये वाचा जो है, यदि दुनियादारी की बातों से हम देखें, दो देशों में जो वाचा होती है उसे हम अलायंस कहते हैं। शांति के लिए दो देशों में एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है। यदि हम देखें दो व्यक्तिगत जीवन का लोगों में यदि हम किसी प्रकार की वाचा होती है तो उसे प्रतिज्ञा कहते हैं। उसे हम यह कहेंगे कि वह एक एग्रीमेंट होता है, दो लोगों के बीच जब वाचा बांधी जाती है। उसी अनुसार शासन है, राजा है, लोग हैं, इनके बीच में जब वाचा बांधी जाती है तो उसे घटना कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जब परमेश्वर आपके और मेरे साथ में, मनुष्य के साथ में जब अपने वाचा को बांधता है, यह वाचा मेरे प्रियो हमें अनंतकालिक जीवन की ओर ले जाने वाली ये वाचा है। परमेश्वर इस वाचा के द्वारा आपके साथ और मेरे साथ एक रिलेशनशिप में आता है। यह कोई एग्रीमेंट नहीं है कि तूने सामने वाले व्यक्ति ने यदि वह एग्रीमेंट तोड़ दिया तो हम भी तोड़ देंगे। परमेश्वर ने हमारे साथ में जो वाचा बांधी है, यह वाचा एक रिलेशनशिप को तैयार करती है। हम हमारी ओर से यदि कम भी पड़ जाए, परमेश्वर अपनी ओर से जोर लगाता है। हम अपनी ओर से यदि पीछे भी हट जाए, परमेश्वर अपनी ओर से हमें अपनी ओर खींचता है। यह एक रिलेशनशिप की वाचा है। यह वाचा दुनिया की तरह अलायंस नहीं है कि उस देश ने यदि नियमों का पालन नहीं किया तो वह दूसरा देश उन पर हमला कर देगा। यह वाचा उस प्रकार की नहीं है कि जब विशेष रूप से शासन और लोगों के बीच में जो वाचा होती है, यदि उन्होंने घटना का पालन नहीं किया तो उन पर कोई केस दर्ज कराया जाएगा। परमेश्वर ने जो हमारे साथ वाचा बांधी है, यह पाप क्षमा की वाचा है।
परमेश्वर ने हमारे साथ जो वाचा बांधी है, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 13वें वचन के अनुसार हमें अपना बनाने की वाचा उसने बांधी है। परमेश्वर ने हमारे साथ जो वाचा बांधी है, रोमियो की पत्री 10 अध्याय 9 और 10 वचन के अनुसार हमारा उद्धार करने की वाचा उसने बांधी है। हमारा उद्धार किए बगैर वो हमें छोड़ेगा नहीं, ये ऐसी वाचा परमेश्वर ने हमसे बांधी है। हम किस तरह परमेश्वर के साथ अपनी वाचा को निभा रहे हैं, आज हमें इस बारे में सोचना है। इस मौनी गुरुवार में, इस पवित्र सप्ताह में मेरे प्रियो, हम कलवरी क्रूस की ओर बढ़ रहे हैं। कल प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस के ऊपर जो अपना प्राण दिया, उस प्राण देते समय जो 7 बोल प्रभु यीशु मसीह ने कहे, उसके ऊपर मनन चिंतन करने वाले, उस कलवरी क्रूस के मार्ग में, उस राह में हमने अपने आप को इस पूरे पवित्र सप्ताह में हम आगे की ओर लेकर जा रहे हैं। आज हमें सोचना है, उस कलवरी क्रूस के पास जब हम आएंगे, उसकी निकटता में जब हम आएंगे, उस कलवरी क्रूस के तले जब हम अपने आप को पाएंगे, क्या हमने अपनी वाचा को पूरा किया है, इस बारे में हमें सोचना है। क्या मैं वाचा को आधा अधूरा पूरा कर रहा हूं? यदि परमेश्वर दुनियादारी के दृष्टिकोण से इस वाचा को पूरा करेगा, उस वाचा को निभाएगा, तो हमारा उसके सामने टिकना असंभव है। लेकिन परमेश्वर जो दया करने वाला है, जो क्षमा करने वाला है, उस प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा कि यह वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है, जिससे हमारा उद्धार हो, जिससे हम परमेश्वर हमें अपना सके, जिससे हमारे जीवन में हमें पाप क्षमा मिले। प्रभु ने सब कुछ दिया है। प्रभु अपनी जिम्मेदारी, प्रभु अपनी बाजू सही रीति से निभा रहा है। हम आज कहां पर हैं? हम आज कहां पर अपनी वाचा को निभा रहे हैं, इस बारे में हम सोचें और उस पर हम अपने जीवन में मनन करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करें। आइए प्रियो, आज भी हम फसल के पर्व में अपने आप को ले जाएं। प्रभु यीशु मसीह उस फसल के पर्व में होकर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर एक नई आज्ञा को उसने हमारे अपने जीवन में दिया कि हम उस वाचा में अपने आप को बांध लें, उस वाचा में अपने आप को हम समर्पित करें, उस वाचा के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हम प्रभु से कहें, प्रभु उस वाचा में आप हमें दृढ़ करें, मजबूत करें। यह वाचा जो एक रिश्ते की वाचा है, यह वाचा जो हमें परमेश्वर के साथ जोड़ने की वाचा है, इस वाचा से हम दूर न रहें, लेकिन इस वाचा में, इस कवनेंट में हम अपने आप को लेकर आगे बढ़े। ऐसी कृपा परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, हम इस समय आपके सम्मुखता में आपके नाम को धन्यवाद देते, ऊंचा उठाते, क्योंकि आप हमारे जीवित परमेश्वर। प्यारे पिता, आज जब प्रभु हम इस मौनी गुरुवार के दिन आपके सम्मुखता में आए हैं, आपने हमारे लिए उस कलवरी क्रूस के ऊपर अपना प्राण दिया, अपना लहू बहाया। इसका स्मरण करते हुए प्रभु आपने ये एक वाचा हमारे साथ स्थापित की कि प्रभु यदि हम आपके इस धन्य शरीर को और आपके पवित्र लहू को रोटी और दाखरस के स्वरूप में जब ग्रहण करें, पिता परमेश्वर इस वाचा को निभाने वाले हम अपने आप को देख सके, ऐसी आप कृपा करें। प्रभु ये रिश्ता जो आपने हमारे साथ स्थापित किया है, हम भी बखूबी निभाए, ऐसी आप कृपा करें। हमारे जीवन के दुखों में, तकलीफों में, परेशानियों में, गुस्से में, हमारे क्रोध में, हमारे जीवन की बुराइयों में, प्रभु हम इस रिश्ते को कभी ना तोड़े। प्रभु ऐसी आप कृपा करें, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम चाहते पिता कि आप प्रभु अपना अभिषेक हमारे जीवन पर उड़ेल दें और प्रभु हमें अपनी वाचा के लिए प्रभु आप तैयार करें। फिर एक बार हमारे कलीसिया को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इस विनती को प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए बड़ी दया से कबूल कीजिए। आमीन।